अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और राज़िक़ है, जिसने ज़मीन व आसमान और दुनिया जहान को पैदा किया। और दुरूद व सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो तमाम अंबिया के सरदार और हमारे रहबरो रहनुमा हैं। अल्लाह ताला उन पर अपनी हज़ारों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलत नबूवत से नवाजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की दावत दी, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन की दावत को कबूल किया, और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन की दावत को ठुकरा दिया। तो आज हम इस सिलसिले में हज़रत खब्बाब बिन अरत का ज़िक्र करेंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में उनका शुमार होता है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त उनसे पहले सिर्फ़ 5 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, और छठे वो थे। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि मक्के में एक औरत रहती थी जिसका नाम था उम्मे अनमार अल-खुज़ाइया, यानी खुज़ा कबीले की रहने वाली थी। खुज़ा कबीले से उसका तल्लुक़ था और उसका नाम उम्मे अनमार था। उसको घरेलू कामकाज के लिए किसी कमसिन ग़ुलाम की ज़रूरत महसूस हुई, तो वो जिधर ग़ुलामों की ख़रीद व फ़रोख्त का काम होता था उस बाज़ार में चली गई। तो वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला, जो उस वक़्त बच्चे ही थे, उन पर उसकी नज़र पड़ी। तो उसने हज़रत खब्बाब को ख़रीद लिया। जब वो उसको लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी तो उसने पूछा कि ए बच्चे, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम खब्बाब है। फिर उसने पूछा कि तू कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा कि मैं नजद का रहने वाला हूँ। तो वो सुनकर खुश हुई और कहा कि फिर तो इसका मतलब है कि तुम अरबी हो। हाँ, उसने कहा कि मैं अरबी हूँ, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि मेरा तल्लुक़ बनु तमीम कबीले से है। जब उसने ये कहा तो वो औरत हैरान और परेशान हुई कि अगर तुम्हारा तल्लुक़ बनु तमीम कबीले से है तो फिर तुम ये ग़ुलामों में कैसे पहुँचे हो? तो उसने कहा कि इस तरह एक दफ़ा हमारी जंग हुई, तो हमारा जो मुखालफ कबीला था वो हम पे गालिब आ गया। तो उसने हमारे बहुत से लोगों को, जिनमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, उनका मालो असबाब भी था, उन सब को पकड़ लिया और ग़ुलाम बना लिया, और उनमें मैं भी शामिल था। तो इस तरह मैं बिकते बकाते मक्का के बाज़ार में पहुंचा, उधर वहाँ से तुमने मुझे ख़रीद लिया। तो इस तरह वो उसे लेकर अपने घर में चली गई। तो हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में ही बड़े ज़हीन और फ़तीन थे। उनमें नौजवानों वाली हिम्मत और बुज़ुर्गों वाला फ़हम व फ़रासत पाया जाता था। तो इन्हीं खूबियों की बिना पर उम्मे अनमार ने सोचा कि ये ग़ुलाम आम इंसान या आदमी नहीं है, ये एक ज़हीन आदमी है, लिहाजा इससे कुछ काम लेना चाहिए। तब उसने गौर व फिक्र के बाद उसको एक लोहार के पास भेज दिया, जो मक्के में
तलवारों का काम करता था, यानी वो तलवारें बनाता था और तलवारें बना के बेचता था। और उस वक़्त तलवार जो था वो जंग में सबसे ज़्यादा अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो चनाचे हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो उस लोहार के पास चले गए, उसकी शागिर्दी में चले गए। तो काफ़ी देर काम करने के बाद उन्होंने इस काम को भी सीख लिया, उस काम के बड़े माहिर हो गए। तब जो उनकी मालिका थी उम्मे अन्मार, उसने हज़रत ख़ुबाब को एक दुकान लेकर दी और वहाँ उसको तलवारों का काम जो है वो शुरू करा दिया। तो देखते ही देखते उनका काम बहुत तेज़ी से चला, जिससे उनको भी फ़ायदा हुआ और उनकी जो मालिका थी उसे भी फ़ायदा हुआ। तो देखते ही देखते हज़रत ख़ुबाब का काम जो था वो चल निकला। जब उनको थोड़े से फ़ुर्सत के चंद लम्हात मिलते तो वो इस बात पर गौर करते कि किस तरह लोग बुराइयों में मशगूल हैं, शिरक करते हैं, बुत परस्ती करते हैं। ये चीज़ें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में ही कोई ऐसा माहौल देखें जिससे ये ज़ुल्मत अंधेरी रात का ख़ात्मा हो और रोशनी की किरणों का ज़हूर हो। तो अभी वो इन्हीं सोचों में गुमसुम थे कि एक दिन उन्हें पता चला कि मक्का में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसका तल्लुक़ बनु हाशिम से है, और उसने इस्लाम का दावा किया है, नबूवत का दावा किया है। और उसका ये दावा है कि अल्लाह ताला के पैगंबर और रसूल हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पैगंबर और रसूल बना के भेजा है और अल्लाह ताला उन पे अपनी वही भेजता है, तो वो अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हज़रत ख़ुबाब जो थे वो पहले ही इसी सोच में थे। चनाचे वो चारों न चार वहाँ पहुँचे, देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बहुत प्यारी और अच्छी लगीं। तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हाथ बढ़ाइए, मैं बैत करता हूँ, मुझे इस्लाम सिखाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए और इस तरह वो इस्लाम में शामिल हो गए, इस्लाम की सफ़ों में शामिल हो गए। तो वो कुल 6 मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस माहौल में बड़े खुश थे, मुतमिन भी थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो चीज़ दी है जिसकी उन्हें तलब थी, जिसकी चाहत थी, जो वो चाहते थे वही माहौल फ़राहम कर दिया है। तो इस तरह जो उनकी मालिका थी उसे पता चला कि ख़ुबाब मुसलमान हो गए हैं। चनाचे उसने अपने भाई सबा से बात की कि ऐसा मेरा एक मुलाज़िम था और वो बेदीन हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उससे ज़रा सबक सिखाना है। तो वो अपने भाई को लेकर हज़रत ख़ुबाब के पास आई, उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ और बुतों की परस्तिश से मुझे सख़्त नफ़रत है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उनको छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो उन पे तो जैसे गशी के दौरे पड़ने लगे, वो बहुत अपसेट हुए। तो उन्होंने हज़रत ख़ुबाब को मारना पीटना शुरू कर दिया। लोहे की दुकान थी, वहाँ काफ़ी सामान पड़ा हुआ बिखरा हुआ था, तो उन्होंने उसी सामान के साथ उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो सिर्फ़ यही नहीं कि मार पीट कर छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने इस बात को रोज़ाना का मामूल बना लिया। वो रोज़ाना आते, हज़रत ख़ुबाब को मारते पीटते और तकलीफ़ देते और फिर पूछते कि बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तुम इस्लाम को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते। तो हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि ये तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं इस्लाम से रूगर्दानी नहीं कर सकता, उससे पीछे नहीं हट सकता। तो इस तरह उनका ज़ुल्म व सितम भी, काफ़िरों का ज़ुल्म व सितम भी बढ़ता चला गया। वो उसे बाहर खुले मैदान में ले जाता, चंद अपने उबाद साथियों को भी अपने साथ रखता। तो इस तरह वो हज़रत ख़ुबाब को बांध कर जो तपती हुई रेत पे संगरेज़ों पर लुटाते, फिर उनको खींचते, उनका ज़ख्म जिस्म जो था वो ज़ख्मी होता। फिर संगरेज़े जो गर्म करके उनके जिस्म पर रखते, उसके जिस्म को दागते, गर्दे के हर किस्म की तकलीफ़ उनको पहुँचाते। फिर वो जब उनकी दुकान पे जाते, भट्टियाँ जब तप रही होती थी तो वो उनको गर्म लोहा करके
उनका जिस्म दागते। तो इस तरह उन्हें तकलीफ़ पे तकलीफ़ जो थी वो देते, तो वो बहुत परेशान करते। तो इस तरह वक्त गुज़रता रहा। तो हज़रत ख़ुबाब उनको बड़ी बद्दुआएँ भी देते। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जो उनकी मालिका थी उम्मे अनमार खुज़ाइया, तो उसे एक तकलीफ़ हुई कि उसके सिर में बड़ा दर्द हुआ। तो उसने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन कहीं से फ़ाका ना हुआ। तो एक बहुत पहुँचा हुआ तबीब था, वो उनके पास, उनके भाई उनको उसके पास लेके गए। तो जब उसको दर्द का दौरा पड़ता तो वो चीखने चिल्लाने लगती और उसके हलक से ऐसी आवाज़ें निकलती जैसे कुत्ता भौंक रहा होता है। तो उस हकीम के पास गए तो हकीम ने उसका ये इलाज तजवीज़ किया कि जब इसको सर में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ लेकर इसके सर पे लगाई जाए, तब इसको उस दर्द से सुकून होगा। तो चूँकि हज़रत ख़बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो उनके ग़ुलाम थे, तो ये काम भी उन्हीं के हिस्से में आया। तो उनके भाइयों ने कहा कि जब इसको ये दर्द हो या इसको दर्द का दौरा पड़े तो तुमने ऐसा करना है कि ये जो गर्म कोई चीज़ लेके, कुछ सरिया लेके या कोई लोहे का टुकड़ा लेके गर्म करके उसके सर पे लगाना है। तो वो गर्म लोहा उसके सर पे लगाते तो ज़ाहिर है वो उसको तकलीफ़ तो होती, लेकिन जो सर दर्द थी उसका उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इस तरह जो काम वो ख़ुद हज़रत ख़ुबाब से किया करती थी वो ख़ुद उनसे होने लगा। तो अल्लाह ताला ने जो हज़रत ख़ुबाब की दुश्मना थी उसको, उसका अंजाम जो था वो दुनिया में ही हज़रत ख़ुबाब के सामने ले आए। तो इस तरह दिन रात तकलीफ़ों में रहने के बाद अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सबब मुसलमानों का बनाया कि नबूवत के 13वें साल मुसलमानों ने हिजरत का प्रोग्राम बनाया। हिजरत के लिए मक्का छोड़कर मदीने जाने लगे, तो हज़रत ख़ुबाब भी उनके साथ ही मदीना में चले गए। तो इस तरह वहाँ उनको बहुत अच्छा दोस्ताना, पुरअमन और सुकून से भरा हुआ माहौल मैसर हुआ और वो हँसी खुशी वहाँ रहने लगे, अपनी ज़िंदगी को बसर करने लगे। तो ये तो एक तस्वीर का एक रुख है। दूसरा ये था कि जो मक्के के मुशरिक थे उनको ये बात हरगिज़ ना भाई, उनको ये बात हरगिज़ अच्छी नहीं लगती थी। चनाचे उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, मुसलमानों का नातका बंद करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए मुसलमानों पर हमला कर दिया जंग बदर की सूरत में। जब वो 1000 आदमियों के साथ बदर के मैदान में आए तो आगे से मुसलमान भी मुकाबले के लिए निकले। तो हक़ व बातिल का ये पहला मार्का हुआ, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी। तो हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस जंग में शरीक हुए। जब उनको इसमें इबरतनाक शिकस्त हुई तो उन्होंने, काफ़िरों ने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल फिर मदीना पर चढ़ाई की, जो जंगे उहद के नाम से बड़ा मशहूर वाक़या और मार्का है। तो इस जंग में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेरों की तरह दुश्मन पर टूट-टूट कर हमला कर रहे थे। तो जो सबा था, उम्मे अनमार का भाई, जो हज़रत ख़ुबाब का मालिक भी था मक्के में, तो उसने हज़रत हमज़ा को इस तरह बेजिगरी और बहादुरी से लड़ते हुए देखा। तो हज़रत हमज़ा को ललकारा कि अगर तुम इतने बहादुर हो तो आओ मेरे साथ मुकाबला करो। वो बड़े मगरूरी में घोड़े पर बैठा हुआ था और उसी गुरूर की हालत में उन्होंने हज़रत हमज़ा को ललकारा। तो हज़रत हमज़ा उनका मुकाबला करने के लिए सीधा हो गए। तो एक ही वार में उसको, काफ़िर को जहन्नम में वासिल कर दिया। तो ये सारा वाक़या हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आँखों से देख रहे थे। इस तरह जो उनके दुश्मन थे उम्मे अनमार और सब्बा, ये दोनों ही, इन दोनों का अंजाम उन्होंने अपने नज़रों से देख लिया कि उम्मे अनमार को वो ख़ुद अपने हाथों से तकलीफ़ दिया करते थे, लोहे गर्म करके उनके सर पे लगाया करते थे, और आज जो सब्बा उसका भाई था उसको अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए और फिर मरते हुए देखा था। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ख़ुबाब की ज़िंदगी में ही हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मनों को इस तरह बेबसी के आलम में मरते हुए, तड़पते हुए दिखा दिया। तो ये
थी हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ वाक़यात, उनके ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जो उन्होंने इस्लाम के लिए मारें खाई, तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनको इनके ईमान की मजबूती और साबित कदमी के बायस उन्हें दुनिया में भी सुरखरू किया और आखिर में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों से हमकिनार करेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम इन पाकबाज़ हस्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की जितनी भी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हम इस्लाम और कुरान के असूलों पर अमल करते हुए अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।